हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 100 क्वेश्चन रुक्मिणी का अपडेटेड सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के सिविल कोर्ट प्यून और AEDO और अन्य एग्ज़ाम जहां पर हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी के लिए ये बेहतर वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो चलिए, आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए सभी सवाल का, और 100 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं तो आपको कमेंट में ये भी बताना है। सीधा हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं पहला सवाल से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिए महोजस्वी का होता है महाजोड़ ओजस्वी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चतुरानन में कौन सा समास होता है। तो चतुरानन हो जाता है बहुब्रीहि समास, चार आनन है जिसके, तो बहुब्रीहि समास राइट होगा। तीसरा लिखा है कि नील गगन शब्द में समास बताइए क्या होगा। नील गगन यानी नीला है जो गगन, विशेष और विशेषण का बोध होता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास इसका राइट होगा। क्वेश्चन 4 है, लिखा हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, और वाक्य का उदाहरण बताइए कि ये कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर आप बीच में देखेंगे और लिखा हुआ है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन 5 दिया है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए होता है बकाया राशि, राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 लिखा है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो जिसमें कर्म मौजूद रहेगा वो आपका सकर्मक होगा। कर्म आपका ऑप्शन डी में है कि अंजलि पत्र लिखती है, तो पत्र यहाँ पर कर्म है, तो सकर्मक क्रिया डी ऑप्शन है। 7 में लिखा है पुरातन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। ठीक है, तो पुरातन का यहाँ पर नवीन लिखना होगा, क्योंकि पुरातन का मतलब पुराना होता है, नवीन का मतलब नया होता है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना मतलब होता है अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन 9 है, लिखा इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है यानी गलत है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यह हमारे आगामी नेता हैं, तो यहाँ पर अशुद्ध रूप में जो लिखा गया है ऑप्शन बी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर 10 में बताना है कि संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। तो संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 11 में लिखा गया है फ्रेंड्स कि क्रिया के जिस भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की चयन करें। आप यहाँ से शुद्ध वाक्य देखेंगे तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है, जो बिल्कुल ही सही लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन के काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर शब्दालंकार होता है, राइट आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 16 दिया है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी करना होगा, रूपक अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के 7 अंग होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा इस सवाल का। लिखा है
कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। क्वेश्चन लिखा है जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाता है इंद्रव्रजा। नेक्स्ट सवाल है अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के 9 प्रकार होते हैं, आंसर ए होगा। तो क्वेश्चन 20 है, लिखा है अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में अच्छा विकल्प कौन सा है। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप बताइए। तो 20 का शुद्ध रूप जो है डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, होना चाहिए कि सुबह घूमना अच्छा है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 21 में लिखा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए, ठीक है, जिसमें दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहार इस वश की, ठीक है, तो इन पंक्ति में कितने चरण होंगे। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाता है कि 15 से 13 तक, कर्म से 28। और क्वेश्चन 22 दिया है, लिखा संयोग और वियोग किस रस के रूप होते हैं, ठीक है, तो 22 का आंसर सी होता है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा योजक चिन्ह का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन में लिखा है शिव जी और विदेह भाई बहन है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का सही प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट को लिखा है सही समास बताइए, सप्त सिंधु का समास क्या होगा। तो सप्त सिंधु होगा 7 सिंधुओं का समूह, यानी राइट आंसर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, लिखा है रेखांकित पद के लिए कारक बताइए। बोतल में दूध बचा है, तो में जो आता है वो किसके लिए आता है, ठीक है, तो में आता है अधिकरण कारक के लिए, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 26 लिखा है स्कूल बस 5 मिनट, आना सामान्य भविष्यत काल, कहा गया कि क्रिया का सही रूप का विकल्प पहचानिए, क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर बी करना होगा कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये सामान्य भविष्यत काल में बनेगा। 27 लिखा रवि दीवार रंगने लगा, इस वाक्य की संरचना के आधार पर भेद बताइए, ये कौन से वाक्य का भेद है। 27 का बी होता है पूर्वकालिक क्रिया का ये भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 रहेगा, इसमें बताना है कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो कृपण का वर्ण विच्छेद पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर लिखा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, क्या होता है, सबका नाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का सवाल दिया है, लिखा हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सलाका सम्मान जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो नेक्स्ट 31 में है अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिए अत्यधिक का होता है अति जोड़ अधिक। नेक्स्ट रहेगा आप सभी का 32 सवाल है कि आचार का, ठीक है, उचित समासिक युग्म पद बताइए क्या होगा। तो आचार का हो जाता है विचार, इसका समासिक युग्म पद डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 33 लिखा है गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प में कौन सा उचित सरल वाक्य होगा, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो इसका सरल वाक्य बी बन जाएगा कि गार्ड के सीटी बजते ही ट्रेन चल दी। 34 सवाल में लिखा कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। तो 34 का डी हो जाएगा कि काग डाली से उड़ गया, क्योंकि काग इसका तत्सम शब्द होता है कौवा का। तो 35 है कि निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी गलत प्रयोग हुआ है। तो 35 का ए आंसर करना होगा। यहाँ पर यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह का क्या है, तो गलत प्रयोग हुआ है,
ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 36 और यहाँ पर आपका सवाल लिखा है, दिए गए शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। आप यहाँ पर नर्मता, सर्दी, लड़कपन, गर्म, ये सभी जो लिखे गए हैं तो अशुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो 36 का ऑप्शन डी है, यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। यहाँ पर ये अशुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए 37 लिखा है, गृहस्थ का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो गृहस्थ का यहाँ पर सन्यासी हो जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 38 में सवाल दिया है, लिखा है त्रुटि पहचानिए। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी, यहाँ पर त्रुटि क्या है। तो 38 का सी हो जाएगा। नदियों जो लिखा गया है तो नदियों यहाँ पर अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है कि जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जिसे मारना उचित नहीं हो तो उसे अवध्य के नाम से जानते हैं, राइट आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन 40 आपका है, लिखा कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो कृतज्ञ का कृतधन होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयुक्त हुआ है। तो कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग फिर से आया है, ऑप्शन ए में अशुद्ध है, वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा है। चलिए 42 का आंसर देखिए क्या होगा, जिसमें सवाल दिया है, अकाल का पर्याय निम्न में से क्या नहीं है। तो अकाल का पर्याय जो है वो सुकाल नहीं होता है, बाकी अन्य सभी होंगे, दुर्भिक्ष, कुकाल और दुष्काल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, तो सी होगा। 43 सवाल में है कि घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया, इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य को पूरा करिए। तो 43 का बी हो जाएगा कि घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लिखा है चांद पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चांद पर थूकना मतलब है कि सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। तो नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो 45 का आंसर यहाँ पर राइट करना होगा, ऑप्शन ए गेहूं यहाँ पर राइट करना होगा। चलिए 46 का आंसर क्या होगा, लिखा है निम्नलिखित में से अंतरंग शब्द का विलोम प्रयुक्त कौन सा होगा। तो 46 के लिए ऑप्शन ए करना होगा, अंतरंग का उल्टा बहिरंग होता है। क्या होता है, बहिरंग। नेक्स्ट 47 लिखा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 लिखा रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, रस का संबंध। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर ए करना होगा, श्री। ठीक है, 49 है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ जो है आधा रुकना होता है। तो जहाँ पर आधा रुकना हो वहाँ पर हम लोग अर्ध विराम का प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन बी होगा। तो क्वेश्चन 50 दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए। तो अधिकरण कारक का में पर होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए अगला सवाल 51 आपका है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 52 दिया है, लिखा है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो उसे क्या कहेंगे। भूतकाल से शुरू होकर अगर अभी अभी समाप्त हुई है तो यहाँ पर राइट आंसर हमें आसन भूतकाल करना होगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन में देखिए, लिखा है कि संरचना के आधार पर भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसका भेद बताना है। तो 53 का बी हो जाएगा, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 54, यहाँ पर सवाल है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन
और रूप वाला विकल्प बताइए क्या होगा। नेता का बहुवचन, ठीक है, तो नेता का बहुवचन क्या बनता है, तो 54 का डी करना होगा, नेता ही रहता है। नेता का बहुवचन क्या है, नेता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा है बहुवचन बताइए ऋतु का। इस बार ऋतु का बताना है, ठीक है। तो ऋतु का बहुवचन जो होता है ऋतुएं होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन 56 लिखा गया है, लिखा है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं। नासिक द्वारा उच्चारित होने वाले इनमें जो है ऑप्शन ए हो जाते हैं, जिसे पांचमाक्षर भी कहते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ पर होगा। अगला सवाल है, लिखा है ट का उच्चारण स्थान बताइए। तो फ्रेंड्स जो ट वर्ग होते हैं उसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, ठीक है। तो भारतीय का भारतीयता हो जाता है बी ऑप्शन में। क्वेश्चन 60 आपका लिखा है आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, यह कैसा वाक्य है। तो 60 का बी हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट लिखा है कि भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है। तो 61 का ए करना होगा, SII जो लिखा है। क्वेश्चन 62 लिखा है शुद्ध कीजिए वाक्य को, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप ए होगा कि किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती है। तो विपत्ति लिखना गलत था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है, लिखा है नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। तो वाक्य में बाजार शब्द क्या है, तो यहाँ पर बाजार शब्द जो होता है वो विदेशी शब्द होता है, राइट आंसर सी है। चलिए सवाल 64 दिया है कि हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 64 का राइट आंसर सी होगा, हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे। 65 बताना है चक्रधर का समास क्या होगा, विग्रह, ठीक है। तो चक्रधर का होता है चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट सवाल लिखा है रोहन ने हॉकी खेली, इस वाक्य में सही कर्ता कारक पहचानिए। तो 66 का राइट आंसर बी करना होगा, कर्ता ने होता है, तो रोहन में ने लगा हुआ है। 67 देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, लिखा है नीचे दिए गए विकल्प का सही विकल्प बताइए। कर्ता का अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे, जो काम करे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है आज वर्षा होगी, ये कैसा वाक्य है। तो आज वर्षा होगी ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, लिखा है कि सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहेगा साथ में वो सकर्मक होगा। तो 69 का डी ऑप्शन देखिए, सीता वीणा बजा रही है, यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट सवाल लिखा है चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, ठीक है। तो चिड़िया का बहुवचन ए ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन लिखा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है। 72 लिखा व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर स्वर रहित दिखाना है तो उसमें हम हलंत का यूज करते हैं, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है शक्ति, ठीक है, इसका सही विशेषण क्या बनेगा। शक्ति का सही विशेषण क्या होगा, तो शक्तिशाली होगा, यानी बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें कोई कौन सा सर्वनाम होगा। तो कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 सवाल में लिखा है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो रेखांकित शब्द का सही अवयव बताइए।
तो उसे जो लिखा गया है इसका सही अवयव क्या होगा, तो बी हो जाएगा संबोधक, यहाँ पर संबंध बोधक अवयव, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 76 में आपसे सवाल पूछा है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बताइए कौन सा ऑप्शन में होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी में है कि विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 77, और यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कौन सा विकल्प जो है वो उद्धरण चिन्ह का है। उद्धरण चिन्ह का प्रयुक्त किस में हुआ है, तो ऑप्शन ए में हुआ है, पद्मश्री श्रीमती श्याम, ठीक है, चोना, तो ए ऑप्शन राइट है। 78 में लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, तो खाली स्थान में भरना है, तो बी ऑप्शन भरना होगा कि दोनों अवयव नहीं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 आप सभी का लिखा है नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए नारी जोड़ इच्छा इसका राइट है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, लिखा है नियत का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा, निश्चित, इच्छा, तरफ और गरीबी। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में जल्दी बताना है, राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो आप सभी का लाइव क्लास जो होता है शाम 7 बजे, उसमें आप सभी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन में पूरा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी शाम 7 बजे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए और टोटल 85 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।